हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स का पार्ट 12 सिमिलरिटी चल रही थी। देखिए, जब भी हम सिमिलरिटी नाम लें तो आपको तुरंत आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिमिलरिटी हमने आपको 3 टाइप से सिखाई है। एंगल 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 सिमिलरिटी। यदि 2 ट्राइंगल दिए हों और इसके ये वाला एंगल इसके हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो आप इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी बोलते हैं। आपने एस 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 सिमिलरिटी पढ़ी है। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाए तो भी इसे आप एस 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 सिमिलरिटी पढ़ते कहते थे। ठीक है। इसके बाद आपने ये पढ़ा था कि यदि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो और जो इंक्लूडिंग एंगल है ना वो भी इक्वल हो, जो 2 corresponding sides are proportional, 2 corresponding sides are proportional and angle including, जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी इक्वल हो तो आप कहेंगे सिमिलर, एस ए एस सिमिलरिटी आपने पढ़ी थी। इन्हीं बातों को आप मन में ध्यान रखते हुए अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, इन गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दिया है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस। ये सी डी और जी एच है ना, ये मध्यकाएं हैं। आपको एक चित्र दिया है, इसमें उसने ये कहा कि ये मध्यका है और ये भी मध्यका है, मीडियंस हैं। एंड ट्राइंगल ए बी सी है ना, ए बी सी और जी एफ जी ई एफ है ना, ये सिमिलर हैं। देखिए, एंड ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी, जो ट्राइंगल ए बी सी है और एफ ई जी है, ये सिमिलर हैं। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच, ये और ये प्रूव करना है। देखिए, आपको ये वाला ट्राइंगल उसने ये कहा प्रूव करिए कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा? एफ एच जी, एफ एच जी। इन 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। हमने आपको अभी यार सिखाया है कि सिमिलरिटी आपको यदि प्रूफ करना है तो आपको 3 बातें मन में आना चाहिए। या तो ये इक्यू एंगुलर हो जाए, या इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड पैरेलल हो जाए, या एस ए एस हो जाए, एस ए एस। ठीक है। देखिए, अब हम क्या, आपको गिवन है कि ए बी सी और एफ ई जी ये सिमिलर हैं, आपको गिवन है। आप क्या लिखेंगे? तो यहीं से स्टार्ट करेंगे आप। हम देखिए फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो आप गिवन से ही स्टार्ट करिए। गिवन दैट आपको दिया है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, ये आपको गिवन है। बताइए, यदि ये आपको गिवन है तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी और ये इक्यू एंगुलर होंगी। इसका मतलब ये कहलाया, उसने आपको दिया है ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ। थोड़ा सा आप इसको देखने के लिए क्या करिए, इसको आप ऐसा समझिए ये उलट गया। आप इसको यदि उलट देंगे तो कैसा चित्र बनेगा, आप खुद देखिए। ये चित्र ऐसा, इस टाइप का आएगा आपका। ये जी ऊपर चला जाएगा, ये एफ यहीं रहेगा और ई यहाँ रहेगा। इस ट्राइंगल को ये इसकी आपकी मीडियन एच ऐसी हो जाएगी। इस ट्राइंगल को नहीं देखिए, आप इसको देखिए। बताइए, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई। आपको दिया है ना कि ये ए बी सी
और GFE सिमिलर हैं, आपको ये दिया है, ठीक है। तो आप AC की करेस्पॉन्डिंग साइड GF होगी, AB की करेस्पॉन्डिंग साइड EF होगी, और BC की करेस्पॉन्डिंग साइड GE होगी, BC अपॉन GE। एंड उसने दिया है, उसने आपको दिया है कि ये ABC और FEG, देखिए ABC और FEG सिमिलर हैं, यानी उसने आपको दिया है कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल F दिया, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया, और एंगल C इक्वल टू, या C को आप ऐसा लिख दीजिए, ACB, एंगल ACB इक्वल टू FGE, एंगल FGE। ये आपको गिवन है, समझ में आया। उसने आपको ये दिया कि ABC और FEG सिमिलर है। इसका मतलब, सिमिलर का मतलब क्या है, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होंगी, ये और ये दोनों इक्विएंगुलर होंगे। तो आपको गिवन है, मतलब उसने आपको ये दे दिया। अब आप देखिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2। अब आप कहेंगे कि जो AB है ना, उसे आप 2AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन है ना, मीडियन तो बाइसेक्ट करती है ना, जो मध्यका है ना, यदि आप यहाँ से मध्यका खींचेंगे, मध्यका, तो ये इक्वल ये हो जाएगी, ये और ये इक्वल हो जाएगी, बाइसेक्ट। जो मीडियन है, जो यहाँ आप किसी वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ करेंगे, किसी सीड से आप मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो वो अपोजिट साइड को, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर देती है, यानी ये इक्वल टू ये होता है। ये तो आपको जानकारी है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो AB है वो 2AD, क्योंकि आप क्या लिख देंगे, CD मध्य का है, मीडियन है CD क्या है, मध्य का है, इसलिए AB इक्वल टू 2AD होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप ये देखिए, जो FE है, इसे लिख दीजिए आप 3। जो FE है वो 2FH होगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो GH है मध्य का है, मीडियन है। GH क्या है, GH इज अ मीडियन, लो GH मध्य का है, इसलिए ऐसा हो गया। अब बताइए, फ्रॉम 1, आप इक्वेशन 1 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या गिवन है, AC अपॉन FG इक्वल टू AB अपॉन EF। AB को आप 2AD लिख दीजिए, AB को क्या लिख दीजिए आप 2AD, और EF को लिख देंगे आप, EF को लिख देंगे आप 2FH, और BC अपॉन GF एज इट इज रख देंगे आप। इससे ये कट गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको तो ये और ये सिमिलर प्रूव करना है, ये और ये। आपने देखा ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया। अब देखिए, आप इससे आप इतना ले लीजिए, केवल आप इतना फ्रॉम इतना देखिए, AC इसको आप ऐसा कर लीजिए, 5 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या होगा, AC अपॉन FG इक्वल टू AD अपॉन FH इक्वल टू AD अपॉन FH, ठीक है। आपको ये दिया है, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 से आप इतने को ले लिया, क्या आ गया आपका, AC अपॉन FG
इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच, इतना आ गया। आ गया, देखिए आपने ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया। आ गया, और आपको दिया है एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ ये आपको गिवन है कि नहीं है? तो आप देखिए ऐसे ऐसे ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आप क्या कहेंगे? सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। ये और ये ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। फिर देखिए आपसे उसने ये कहा था कि एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल एफ ई जी है, ये सिमिलर हैं। उसने ये कहा था ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर। तो हमने इसको क्या किया, इस चित्र को पलट लिया, ऐसे पलट दिया, तो ये चित्र हमें अब ऐसा दिखने लगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप हमने इसको ना देखते हुए हम इसको देख रहे हैं। उसने आपको दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब उसने आपको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन था। तो आपने क्या किया, यहीं से थ्योरम उठाई कि आपने कि ये गिवन है कि ये हो गया, ये सिमिलर है तो आपको ये गिवन होगा। अब आपने कहा कि ए बी को हम 2AD लिख सकते, क्योंकि ये सी डी मीडियन है ना, मध्य का है, इसलिए आपने ए बी को 2AD लिख दिया, और ये भी मीडियन है तो एफ ई को 2FH लिख दिया, एफ ई को 2FH यहाँ पे लिख दिया आपने। अब आपने ये काट दी, अब इसने इक्वेशन 5 बना दी। अब आपने इन दो को लिया, इन दो को ये ले लिया, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच ले लिया। अब अपने आप इन दो फिगर को देखे, इस ट्राइंगल और ट्राइंगल को देखा आपने कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया, और आपको ये दिया है कि ये इक्वल है। तो आप केवल इन दो ट्राइंगल को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, केवल इन दो ट्राइंगल को आप देखिए, बस केवल ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आपको गिवन वैसे ही था। तो आपने कह दिया ऐसे SAS से आपके क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। अब आपने ये इसको सिमिलर कर लिया, पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने ये वाला पार्ट प्रूफ कर लिया, इसको इसके सिमिलर प्रूफ कर लिया। जब आपने कह दिया कि ये और ये सिमिलर हैं, तो फिर इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। अब आपने देखिए सेकंड पार्ट के लिए आप कैसे करेंगे, चूंकि फर्स्ट पार्ट में आपने कहा ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ एच जी। आपने अभी हल कहा कि ये और ये ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। इसलिए ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। अब आप क्या करेंगे, आपको तो ये प्रूव करना सी डी अपॉन जी है, देखिए प्रूव हो गया। आप देखेंगे इनसे, अब आप इसलिए ए डी आप इन दो को ले लेंगे, क्योंकि ये आपका अभी आप ए डी को लिख देंगे ए बी की हाफ, एफ एच को लिख देंगे एफ ई की, ए डी को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी की आधी लिख सकते हैं ना। तो देखिए आप ए डी अपॉन एफ एच इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, देखिए सी डी अपॉन जी एच तो आपको प्रूफ करना ना। अब आप ए डी को लिख देंगे, ए डी को लिख देंगे ए बी की आधी, और एफ एच को लिख देंगे आप एफ एच को एफ ई की आधी, एफ ई अपॉन 2 इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपका आ गया ए बी अपॉन एफ ई इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच,
सी डी अपॉन जी एच। इसको आगे लिख दीजिए, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए बी अपॉन एफ ई। ये आपका प्रूव्ड हो गया सेकंड पार्ट। अब आपको इन दो ट्राइंगल को, इनको और इनको भी सिमिलर करना। तो जैसा आपने इन दो को सिमिलर किया ना, ऐसे ही आप इनको भी सिमिलर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फिर वही आपको लिखना पड़ेगा। हम ये वाला चित्र आपका मिटा दे रहे, इसका कोई काम ही नहीं है। अब आपने इसको पलट के लिख दिया ऐसा। देखिए इसका थर्ड पार्ट हमें से आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था, हम फिर से लिखे दे रहे, ए सी अपॉन जी एफ इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन जी ई। आपको ये और ये और ये आपको सिमिलर दिए थे। सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में कर दी हमने। अब आपको क्या करना है? आपको इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। इन्हें हटा दीजिए। आपको इन दो ट्राइंगल को, तो आपको ए सी तो चाहिए नहीं है। इन दो ट्राइंगल में ए सी कहाँ आ रही है? नहीं आई है। तो आप इनको लेके चलिए, ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन जी। देखिए अब आप ए बी को लिख दीजिए। ए बी को आप लिखेंगे 2BD। ए बी को लिख देंगे आप 2BD। ए बी को आप लिख सकते, अभी आपने 2AD लिखा था, अब 2BD लिखिए। और ई एफ को अभी आपने 2FH लिखा था, अब 2HE लिखिए। 2HE लिख दिया इक्वल टू BC अपॉन GE आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। BD अपॉन HE इक्वल टू BC अपॉन GE आ गया। देखिए आप इन दो ट्राइंगल को देखिए। आपने कहा BD अपॉन HE इक्वल टू BC अपॉन GE आ गया। और आपको ये एंगल B इक्वल टू एंगल E भी गिवन था। एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये आपको गिवन है। इससे ऐसे आप लिख देंगे ये सिमिलर है इसके। आप लिख देना यहाँ पे, क्या लिख देंगे? इसलिए ये सिमिलर है इसके, आप ये यहाँ पे लिख देना और प्रूव्ड लिख देना। इस टाइप से आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ये पार्ट उतार लीजिए। देखिए ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था और ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन फिगर BD परपेंडिकुलर है AC के, BD परपेंडिकुलर है AC पर और CE परपेंडिकुलर है AB के। जो CE है वो AB के परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है। यानी ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 है, ठीक है ना। आपको दिया है एक ये चित्र दिया है, इसमें आपको जो BD परपेंडिकुलर AC एंड CE परपेंडिकुलर AB, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है। AEC ये है AEC, ये आपका AEC ट्राइंगल। और ADB देखिए ये है ADB ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर करके दिखाना है। देखिए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ए एंगल क्राइटेरिया। आपने बोला था दो एंगल इक्वल हो जाएं, उसे बोलते हैं अब एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। आप ये देखिए, आज देखने से हो रहे हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाएंगे। देखिए आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन देखिए आप, इन ट्राइंगल
AEC एंड ट्राइंगल ADB। आप AEC और ADB में देखेंगे, आपने देखा, देखिए AEC का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल AEC इक्वल टू ADB 90 डिग्री के हैं, या आप लिख सकते हैं कि राइट एंगल है। देखिए ये इसका 90 AEC का ये राइट एंगल है और ADB का ये राइट एंगल है, दिख रहा। और देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल, ये दोनों के कॉमन है। देखिए ये AEC का भी एंगल है ये, और देखिए ये ADB का भी एंगल है। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये दोनों का कॉमन एंगल है, ठीक है। इसलिए एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल AEC सिमिलर ट्राइंगल ADB। यदि किसी ट्राइंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाए तो अभी आप एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से इसको सिमिलर कह सकते हैं। देखिए दो एंगल इक्वल हो गए तो आप कहेंगे AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। अब बताइए, तो पहला पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको प्रूव्ड करना है। सेकंड पार्ट में आपने कहा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होना चाहिए। देखिए सेकंड पार्ट, चूंकि ट्राइंगल AEC सिमिलर ट्राइंगल ADB, AEC और ADB सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो आप ये कहेंगे जब ये सिमिलर हैं, ये दो ट्राइंगल सिमिलर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। तो आप क्या कहेंगे, AEC में राइट एंगल के सामने का यानी 90 डिग्री के सामने की साइड AC अपॉन ABD में राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने की साइड AB। अब देखें आप AEC में कॉमन एंगल के सामने की साइड C अपॉन इस वाले ट्राइंगल में ABD में कॉमन एंगल के सामने की साइड BD। अब आप देखिए AEC का रिमेनिंग एंगल हो गया, ये AEC के रिमेनिंग एंगल के सामने की साइड AE अपॉन देखिए ABD का जो रिमेनिंग एंगल ये हो जाएगा, शेष कोण के सामने की साइड AD हो जाएगी। ये देखिए ये राइट एंगल के सामने की साइड AEC की और ABD की राइट एंगल के सामने की साइड AB। AEC की कॉमन एंगल के सामने की साइड अपॉन ABD की कॉमन एंगल के सामने की साइड। रिमेनिंग AEC में रिमेनिंग एंगल के सामने की साइड शेष कोण के सामने की भुजा, और ABD में शेष कोण के सामने की भुजा। अब आप छांट लीजिए, आपको ये करना था। देखिए AC अपॉन AB इक्वल टू C अपॉन BD। अब आप लिख दीजिए, इसलिए आप इतना लिख दीजिए, इसी से AC अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन BD, यही आपको प्रूफ करना था, इतना, और लिख देंगे आप प्रूव्ड। ये NCERT ये क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतारिए इसे क्वेश्चन को। देखिए एक और ये NCERT का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ही करना। देखना, वो कह रहा D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC भुजा पर एक बिंदु D है, सच दैट ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखिए ADC BAC के इक्वल है, तो आप इतना प्रूफ करिए। CA अपॉन, तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा सॉल्यूशन। क्या करना, आपको दिख रहा होगा कि ADC और ABC सिमिलर हैं। आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल ADC और ABC
आपके सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे दिख रहा, देखिए एडीसी का ये एंगल एबीसी के इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल दोनों का कॉमन है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो आप लिख देंगे, आप इसको आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। एडीसी और एबीसी में एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, एंड आपको एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये आपका कॉमन एंगल है, ठीक है। इसलिए आप ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा, एडीसी और एबीसी सिमिलर हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। बताइए, आपने पहले एडीसी लिखा तो एंगल डी इसके इक्वल था कि नहीं? तो इसमें बताइए एडीसी में एंगल डी के सामने की साइड एसी, करेस्पॉन्डिंग साइड लिख रहे हैं ना, और एबीसी में ए के सामने की साइड बीसी इक्वल होगी। देखिए एंगल ट्राइंगल एडीसी में एंगल सी के सामने की साइड एडी अपॉन ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी के सामने की साइड एबी, ठीक है। आप करेस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेते? आपने कहा था ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके सामने अपोजिट साइड होगी ना, इसकी अपोजिट साइड की रेशियो में होगी। आपने कहा था ये एंगल इसी के एंगल है तो इसकी ये साइड है ना, इसकी इस साइड की रेशियो में होगी। अब देखिए ये है इसका रिमेनिंग एंगल, शेष कोण है। इसमें शेष कोण के सामने की भुजा क्या है? CD, और इसमें शेष कोण के सामने की भुजा CD है। देखिए इसका शेष कोण ये है, इसके शेष कोण के सामने की भुजा AC आपको दी है। इस प्रकार आप शेष कोण के सामने की भुजा आपने ये ले ली। अब आप फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, फर्स्ट व थर्ड से आप कहेंगे, फर्स्ट व थर्ड से आप कहेंगे AC अपॉन BC इक्वल टू CD अपॉन AC। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, ठीक है। आपको अच्छा आपको ये प्रूफ करना, रखिए 1 मिनट, आपको तो ये प्रूफ करना ना, तो आप ये करिए कि आप ये प्रूफ करिए, पहले आप इनको चेंज कर लीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, AC अपॉन CD इक्वल टू BC अपॉन AC। अब आप ये आपका इंटरचेंज करके ये आपका प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए इसको, आप तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। उतारिए इस क्वेश्चन को, फिर देखेंगे आगे। देखिए अब इसमें फिगर नहीं दिया है, इसमें आपको इसका चित्र नहीं दिया होगा। उसने लिखा कि P and Q are points on sides AB and AC respectively। उसने ये कहा कि AB और AC साइड पर, AB और AC साइड पर P और Q पॉइंट हैं। P and Q are points on sides AB and AC। AB और AC पॉइंट, AB और AC साइड्स पर, AB और AC साइड्स पर P और Q 2 पॉइंट हैं। इफ AP इक्वल टू 10, आपको ये 10 दिए, 10 सेंटीमीटर दिए, और AQ इक्वल टू आपको दिए 5, ये 5 सेंटीमीटर है। PB इक्वल टू दिए आपको 6 सेंटीमीटर, एंड CQ इक्वल टू दिए आपको 10 सेंटीमीटर। सो दैट BC इक्वल टू 3PQ। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि BC PQ की
थर्ड टाइम से, 3 टाइम्स से, 3 टाइम्स। देखिए आपको उसने कहा एक त्रिभुज ABC है, उसमें AB पे एक बिंदु P है, AC पे एक बिंदु Q है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो इसमें बताइए तो आप क्या करेंगे? AP दी है आपको 10 सेंटीमीटर और PB दी है, ये सॉल्यूशन शुरू हो रहा, PB दी है आपको 6 सेंटीमीटर। बताइए तो AB कितनी हो जाएगी? AB हो जाएगी AP प्लस PB, 10 प्लस 6 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए AQ आपको दी है 5 सेंटीमीटर, CQ आपको दी है 10 सेंटीमीटर। बताइए तो AC क्या हो जाएगी? AQ प्लस CQ हो जाएगी, 5 प्लस 10 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? आप AP अपॉन AB फाइंड कीजिए। AP है 10 और AB है 16, तो आ जाएगा आपका 5/8। अब आप क्या करना? एंड अब आप AQ अपॉन AC फाइंड कीजिए। AQ अपॉन AC 10/15 आ रहा आपका। कहीं आपने क्वेश्चन गलत उतारा है। देखिए आपको AP दी थी 3, लिखिए सही है, PB दी थी 6, AQ है 5 और CQ दी है आपको 10, सही दी है इस साइड, तो आपको सही दी है। यहाँ देखिए आपने AP अपॉन AB निकाला तो 5/8 आया, AP अपॉन AB आपने निकाला तो 5/8 आया। ठीक है, ये आप गलत लिख गए, यहाँ पे ये 3 थी AP, देखिए AP 3 थी, ये गलत लिख दिया आपने। AP कितनी थी आपकी? 3 थी, ये गलत हो गया। तो AP प्लस PB कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6। सरल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है ऐसा। तो आप AP अपॉन PB निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/9 यानी 1/3 आ गया, 1/3। इसी प्रकार आपको AP दी थी आपको 3, AP दी थी आपको 3 और PB दी थी आपको 6। ठीक है, AQ दी थी आपको 5 और 15, तो AQ आपकी 5 है यहाँ पे, 5/15 तो 1/3। देखिए आपने ये प्रूव कर दिया कि AP इस ट्राइंगल की साइड AP इस वाले ट्राइंगल की साइड AB के करस्पॉन्डिंग है। आपने क्या प्रूव कर दिया? इसलिए AP अपॉन AB आपने प्रूव किया, AP अपॉन AB AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC के करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्राइंगल की साइड AP इस वाले ट्राइंगल की साइड AB के करस्पॉन्डिंग रेशियो में है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में है। इस वाले ट्राइंगल की साइड AQ इस वाले ट्राइंगल की साइड AC के प्रोपोर्शनल है। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A है। देखिए दोनों का एंगल, इस वाले ट्राइंगल का भी और इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल कॉमन है, तो आप इसलिए आप ऐसे आप कह सकते हैं ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल ABC। आप इसे सिमिलर कैसे कहेंगे? सिमिलर कहेंगे कैसे? SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से आपने कहा ये इस वाले ट्राइंगल की साइड ये अपॉन इस वाले ट्राइंगल की साइड ये रेशियो में है, इस वाले ट्राइंगल की साइड ये इस वाले ट्राइंगल की साइड इसके रेशियो में है, और इनका जो इंक्लूडिंग एंगल A है वो भी इक्वल है। तो आप क्या कहेंगे? तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा।
सिमिलर हो जाएगा तो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। आप लिखेंगे इस वाले ट्राइंगल की साइड ए पी अपॉन इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल की साइड पी क्यू, इस वाले ट्राइंगल की साइड बी सी। आपको ए पी अपॉन ए बी आपने 1/3 निकाला था, ए पी अपॉन ए बी आपने 1/3 निकाला था। देखिए ए पी अपॉन ए बी को आपने 1/3 लिख दिया, पी क्यू अपॉन बी सी एज इट इज लिख दीजिए। तो इससे आपका बी सी इक्वल टू 3PQ प्रूफ हो जाएगा। बी सी इक्वल टू 3PQ आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया था हमने, इसलिए थोड़ी देर हो गई है इसमें। वैसे इतना कठिन क्वेश्चन, ये आपको 3 दिया, ये 6 दिया, 5 दिया, 9, तो आप ए बी निकालिए 9 आएगा, आप ए सी निकालिए ये आपके 15 आएगा। तो इतने अपॉन ये निकालिए तो 1/3, ये अपॉन ये निकालिए तो ये 1/3, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, तो आप ऐसे आप इसको सिमिलर कर सकते। आप इसको ऐसे भी कर सकते, कैसा? आप थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते। कैसे? कि ये अपॉन ये निकालेंगे आप 1/2 आ रहा, और ये अपॉन ये निकालेंगे 1/2 आ रहा, तो आप कहेंगे कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है कि नहीं? तो ये पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। कह सकते कि नहीं कह सकते? आप ऐसा भी कर सकते थेल्स थ्योरम से। आप देखिए ए पी अपॉन पी भी निकालिए 1/2 आएगा, ए क्यू अपॉन सी क्यू निकालिए 1/2 आएगा। बताइए ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ये अपॉन ये आ रहा, तो थेल्स थ्योरम के थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से आप लिख देंगे पी क्यू पैरेलल है बी सी के। पी क्यू और बी सी कैसे हो जाएंगे? आपके पैरेलल हो जाएंगे। जब पी क्यू और बी सी पैरेलल हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह देंगे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो आप ये कह सकते कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। आप ऐसा सिमिलर जो ये एंगल से भी ये आपके सिमिलर हो सकते हैं। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो आप इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में लगाएंगे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करेंगे। अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो P की इक्वल टू 3BC इक्वल टू 3PQ आपका प्रूफ हो जाएगा। इसको आप उतार लीजिए। उतार लिया होगा। देखिए ट्राइंगल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर माना जाता, इसलिए हम इसके एग्जाम्पल अधिक से अधिक आपको करवा रहे हैं। अभी ट्राइंगल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा करिए कि शुरू से लेके एंड तक पूरा ट्राइंगल एक बार हमारे कहने से पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। हम आपसे बोला कि जितना हमने आपको ट्राइंगल पढ़ाया है ये आप पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका पार्ट 12 12th पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप पूरा पढ़िए, इसके बाद आपको कल पढ़ने में और अच्छा लगेगा। यदि आपने हमारी बात मान के पुराना आप वीडियो देख के रिवीजन कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब अगला पार्ट में आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।